जितने भी हमने आईजीपी प्रोटोकॉल्स अभी तक कवर करे, आईजीपी प्रोटोकॉल्स में, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स में, चाहे हम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की बात करें या लिंक स्टेट की बात करें, EIGRP, OSPF, इनहैंस्ड डिस्टेंस वेक्टर स्पेसिफिकली, आईजीपी प्रोटोकॉल आपके विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग करने के लिए आपके बनाए जाते हैं। विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम आपके पास राउटिंग करने के लिए जिन प्रोटोकॉल्स को हम यूज करते हैं, दीज आर रिफर्ड टू एज आईजीपी प्रोटोकॉल्स। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऑटोनोमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट करना है, इनके बीच में जो आप प्रोटोकॉल रन कराते हो वो आपके होते हैं ईजीपी प्रोटोकॉल। ईजीपी प्रोटोकॉल में ईजीपी नाम का पहले प्रोटोकॉल ही था, बाद में बीजीपी आ गया मार्केट में। तो ईजीपी मोर लाइक आपको आज के टाइम पे इंटरनेट वगैरह पे देखने को नहीं मिलेगा। बीजीपी मोर लाइक इज द ओनली प्रोटोकॉल दैट यू सी इन योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट। तो बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आपके दो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप दो ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए आईजीपी नहीं यूज कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। इट्स ऑल, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट कमांड। तो राउटर 1 राउटर 2 के बीच में चाहे आप EIGRP की कमांड चलाओ, चाहे OSPF की, चाहे BGP की, जस्ट डज नॉट मैटर। तब आप इट्स ऑल अबाउट राउटिंग। तो ऐसा नहीं कि आप दो ASS के बीच में राउटिंग करने के लिए आप आईजीपी नहीं यूज कर सकते, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम जैसे फॉर एग्जांपल PCE के बीच में बात करते हैं, अपने प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम जरूरी नहीं कि BGP ही यूज करें। मे बी हम अपना इंटरनल नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन हम EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू अपने प्रोवाइडर को देंगे, एंड प्रोवाइडर फर्दर आपके किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू दूसरी तरफ उस इंफॉर्मेशन को पास करेगा। तो दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में केवल BGP ही चलेगा या केवल EGP ही चलेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इट ऑल कम्स डाउन टू लाइक योर रिक्वायरमेंट। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको सम सॉर्ट ऑफ पाथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है। आप चाहते हो कि हमारा एक जो नेटवर्क है वो आपके मल्टीपल प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्टेड है, हम चाहते हैं कुछ ट्रैफिक जाए यहाँ से, आए यहाँ से, मतलब सम सॉर्ट ऑफ हम पाथ मैनिपुलेशन वगैरह करना चाहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास BGP जैसे प्रोटोकॉल में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब BGP यूज करने का मेन जो रीजन है दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में वो ये है कि इट्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म पाथ मैनिपुलेशन, टू परफॉर्म ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ क्राइटेरियाज। मतलब कई सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे BGP में राउट मैनिपुलेशन, पाथ मैनिपुलेशन या आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो टास्क है वो कंप्लीट किया जा सकता है। तो इफ यू आर कंसर्न विद राउटिंग पॉलिसीज, अगर आपको कंसर्न है, अगर आपको इस बात का कंसर्न है कि ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, ट्रैफिक कहाँ से आएगा, इफ यू आर कंसर्न विद द राउटिंग पॉलिसीज, ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, ठीक है, यू वांट टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग आल्सो, इन दैट सिचुएशन इट्स एडवाइज्ड, इट्स रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे BGP जैसा प्रोटोकॉल यूज करो। ये एक मतलब आपकी रिक्वायरमेंट। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, सेकंड अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स अज्यूम राउटिंग पॉलिसी, तो चलो एक मतलब आपकी कंसर्न रहेगा मे बी द अमाउंट ऑफ राउट्स जो आप एक्सचेंज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस ऑटोनोमस सिस्टम में आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ राउट्स हैं जो आप एक्सचेंज करना चाहते हो इस ऑटोनोमस सिस्टम के साथ। ये ASN 200 है, ये ASN 100 है। यहाँ पे आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 10-15,000 राउट्स हैं। यहाँ पे आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 5-10,000 राउट्स हैं, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपके इन राउट्स को डिवाइसेस के बीच में आपका एक्सचेंज किया जाए। तो आपके जो IGP प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपके IGP प्रोटोकॉल आपके हो सकता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स आपके हैंडल ना कर सके। लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है, हो सकता है कि वो आपके जो IGP प्रोटोकॉल्स हैं उनमें ना, मतलब एवरी IGP प्रोटोकॉल हैज अ सर्टेन लिमिट। एक हर एक IGP प्रोटोकॉल में कुछ ना कुछ आपको लिमिट देखने को मिलती है, जिसके बेसिस पे आपके IGP प्रोटोकॉल्स आपके राउट्स को एक्चुअली हैंडल कर पाते हैं। कहते हैं जैसे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो ऐसा कहा जाता है कि OSPF के स्मूथ ऑपरेशन के लिए 6,000 to 8,000 राउट्स आपके सफिशिएंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि OSPF उससे ज्यादा राउट्स हैंडल नहीं कर सकता, इट्स ऑल अबाउट कि आपके जो OSPF ऑपरेशंस हैं वो आपके स्मूथ बने रहे। मतलब
प्रॉपरली राउट एक्सचेंज हो, प्रॉपरली आपकी राउटिंग टेबल कंसाइज हो, राउटिंग टेबल प्रॉपर बने और आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज किया जा सके। तो राउटिंग टेबल आपकी प्रॉपरली बने, मतलब चीजें रहें, तो उसके लिए आपका ये 6 to 8,000 राउट्स आपके आईजीपी प्रोटोकॉल्स, 8,000 10,000, मतलब मॉडर्न डे जो आपके अगर हम बात करें राउटर्स हैं, दे कैन एक्चुअली हैंडल 40-50,000 राउट्स इजिली। मतलब जो आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं वो बड़े आराम से 40-50,000 राउट्स को हैंडल वगैरह कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऐसा मत करो। आईजीपी प्रोटोकॉल्स आपके डिजाइन नहीं किए गए, आईजीपी प्रोटोकॉल जो आपके पास हैं वो आपके डिजाइन नहीं किए गए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स को हैंडल करने के लिए। आईजीपी का मतलब ये विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग करना, एंड विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स आपके आइडली देखने को नहीं मिलते, तो दे आर नॉट डिजाइन टू वर्क एज ईजीपी। तो बट इट्स नॉट लाइक वी कैन नॉट यूज इट, इट्स जस्ट कि बेसिकली वी शुड नॉट यूज इट एंड वाइस वर्सा। बीजीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपका बनाया गया है दैट इज डिजाइंड टू वर्क एज द एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। मतलब बीजीपी इज अ प्रोटोकॉल दैट कैन इजिली हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स, इट इज वेरी स्केलेबल, ये काफी स्केलेबल है, लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स को हैंडल कर सकता है, स्मॉल मीडियम लार्ज सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में आपका रन कराया जा सकता है। इट्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू एक्ट एज द ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप बीजीपी को विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम यूज करो, कर सकते हो। बीजीपी दो फ्लेवर्स में रन करता है, एक होता है आपका आईबीजीपी और एक होता है आपका ईबीजीपी, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी कह लो। तो मतलब या तो आपका आपके दो राउटर्स अगर विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम आपके बीजीपी रन कराएंगे तो दे आर इंटरनल नेबर, और दो अलग अलग एएसएस के बीच में चलेगा तो एक्सटर्नल। तो मतलब बीजीपी दोनों फ्लेवर्स में चलता है, बीजीपी आपका ईबीजीपी भी चलता है, आईबीजीपी भी चलता है। मतलब सिंस बीजीपी जैसा प्रोटोकॉल आपका डिजाइन किया गया है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स को हैंडल कर सकता है, बीजीपी आपका डिजाइन किया गया है कि बहुत स्केलेबल है, रोबस्ट है, रिलायबल है, it's not a good idea to run BGP within the autonomous system because the amount of resources it will require. अब अपने रन करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर करेगा, जो आपका सीपीयू, जो आपकी रैम वगैरह रिक्वायर करेगा, दैट विल बी वे टू मच। ऑल्सो बीजीपी इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स, एंड आपके विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम बहुत ज्यादा राउट्स अवेलेबल नहीं होते, दे कैन इजिली बी हैंडल बाय द आईजीपी। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम आप आईजीपी ही रन कराओ। अगर आप बीजीपी रन कराओगे तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट विल रिक्वायर विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम फॉर दिस बीजीपी टू रन माइट बी लाइक अ लिटिल बिट हाई। एंड सर्टेन चैलेंजेस भी हैं आईबीजीपी इन्वायरमेंट में, भी आप आगे देखोगे जब आप आईबीजीपी इंप्लीमेंट करते हो तो सर्टेन आपको चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे आपका आईबीजीपी टू आईबीजीपी राउट्स प्रोपेगेट नहीं होते, फुल मेश नेबरशिप चाहिए होगी, राउटर रिफ्लेक्टर कन्फिगरेशन, तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो समरी ये निकल के आती है कि जो आपकी ईजीपी प्रोटोकॉल्स है भाई उनको आप ईजीपी की तरह ही यूज करो, जो आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप आईजीपी की तरह ही यूज करो। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है, ठीक है। आप ईजीपी को आईजीपी की तरह और आईजीपी को आप ईजीपी की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप ऐसा करना चाहोगे। तो मेन जो यूज केस है आपके बीजीपी का वो है दो ऑटोनोमस सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना, और ये आपका अगेन एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। इट इज एन एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल व्हिच इज डिजाइंड टू परफॉर्म इंटर एएस राउटिंग बट कैन बी रन विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम एज वेल। मतलब आप इसको आईजीपी, आईबीजीपी और ईबीजीपी दो फ्लेवर्स में रन करा सकते हो। आईबीजीपी मतलब विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम, ईबीजीपी मतलब इन बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम। इट इज रोबस्ट, मतलब इट कैन हैंडल स्मॉल मीडियम लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स, कितने भी राउट्स दे दो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी रिलायबल, इट वर्क्स ऑन टीसीपी। बीजीपी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। बीजीपी आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी सर्विसेज को यूज करता है, एंड इट इज हाईली स्केलेबल, मतलब मीडियम स्मॉल लार्ज सभी तरह के नेटवर्क में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। बीजीपी रिलायबल है, रिलायबल बिकॉज इट यूजेस टीसीपी। टीसीपी इस बात की गारंटी लेता है कि बीजीपी के जो भी मैसेजेस हैं वो आपके सेंड होंगे, नहीं होंगे तो हम रिट्रांसमिट वगैरह करेंगे। वो सारी जो टीसीपी की प्रॉपर्टीज हैं, थ्री वे हैंडशेक वगैरह करना, उसके बाद अब मतलब डेटा सेंड करना और रिट्रांसमिट वगैरह करना, वो सारा काम आपका जो बीजीपी है उसमें रहता है। तो सिंस बीजीपी यूजेस टीसीपी पोर्ट नंबर 179, इट इज हाईली रिलायबल। प्लस बीजीपी जो आपके पास है उसमें मल्टीकास्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एआईजीआरपी अपने अपडेट मैसेजेस को मल्टीकास्ट करता है, ओएसपीएफ अपने अपडेट मैसेजेस को मल्टीकास्ट करता है, रिप अपने अपडेट मैसेजेस को मल्टीकास्ट करता है, IPv4 में भी IPv6 में भी, ठीक है, रिप ब्रॉडकास्ट भी करता है। अब बीजीपी में हर चीज यूनिकास्ट ही होती है, बीजीपी मैसेजेस आर ऑलवेज यूनिकास्टेड, बीजीपी मैसेजेस में मल्टीकास्टिंग नहीं होती,
सो बीजीपी रन करने के लिए आपके मल्टीकास्ट की सच कुछ रिक्वायरमेंट आपके नेटवर्क में नहीं रहेगी। अदर protocols such as for example EI, GRP, OSPF, they might require multicast support in the network। ठीक है, तो बीजीपी के मैसेजेस आपके यूनिकास्ट किए जाते हैं और जो इनका पोर्ट नंबर होता है वो होता है टीसीपी पोर्ट नंबर 179। बीजीपी राउटर्स को बीजीपी पीयर या बीजीपी स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है, बीजीपी स्पीकिंग राउटर्स आर रेफर्ड टू एज बीजीपी पीयर और बीजीपी स्पीकर्स। अच्छा, बीजीपी में एएस नंबर का कॉन्सेप्ट होता है और जो एएस नंबर्स होते हैं वो एएस नंबर्स आपके जो है एक्चुअल में 32, 16 दो फॉर्मेट में आपके लिखे जा सकते हैं। बीजीपी में एएस नंबर का कॉन्सेप्ट होता है जैसे आपके EIGRP में होता है। बीजीपी में हालांकि 16 बिट और 32 बिट दो एएस नंबर्स होते हैं, मतलब आपकी जो बीजीपी एएस नंबर की रेंज है वो आपकी 1 से लेके 65535, एक ये रेंज हो सकती है 1 से लेके 65535, और एक हो सकती है 1 से लेके आपका ये जो इतना बड़ा जो नंबर है यहाँ पे 4.2 बिलियन अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ एएसएस आपको देखने को मिल सकता है। तो 16 बिट्स के ऑटोनोमस सिस्टम्स, 32 बिट्स के ऑटोनोमस सिस्टम्स दोनों आपके पास सपोर्टेड होते हैं बीजीपी के अंदर में, और दोनों में ही चाहे आप 16 बिट्स की बात करो चाहे आप 32 बिट्स की बात करो, दोनों में ही पब्लिक एएस और प्राइवेट एएस का कॉन्सेप्ट होता है। पब्लिक एएस वो होते हैं जो आपको परचेज करने पड़ेंगे अपने प्रोवाइडर के पास जाके। आप प्रोवाइडर के पास जाओ, वहां से आप ये आईना वगैरह के पास जाओ, वहां से आप इन एएस को परचेज करो ताकि आप अपने नेटवर्क में इन एएसएस को यूज कर सको। मतलब ये आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी आई है ना एएस नंबर और आईपी एड्रेस असाइन करने वाली जो अथॉरिटी है, ठीक है, वहां पे जाके आपको इन एएसएस पब्लिक एएसएस को परचेज करना पड़ेगा। 16 बिट में परचेज करोगे तो ऐसा मिलेगा, 32 बिट में परचेज करोगे तो यहां से यहां तक का कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। प्राइवेट एएस 64512 से लेके 65535 तक, या 42 से लेके 4294 जो भी है आगे 94967294 यहाँ तक के आपके जो नंबर्स हैं ये आपके प्राइवेट एएस के अंदर है। प्राइवेट का मतलब है कि आपको इनको यूज करने के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। आप विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम, सपोज आपको अगर बीजीपी चलाना है तो आप इन एएस नंबर्स को यूज करके विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम बीजीपी रन करा सकते हो। प्राइवेट एएस मतलब जैसे आपके प्राइवेट आईपीस। लिखने का तरीका भी, लिखने का जो तरीका है, लिखने का तरीका भी आपके थोड़ा अलग अलग रहेगा। ठीक है, लिखने के लिए आप मतलब जैसे ये लिखा हुआ है आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपके पास एक ये ऑप्शन है कि 1 से लेके 65535, मतलब 1 से लेके 65535 तक का कोई भी नंबर आप सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके एक एएस की रेंज होगी। दूसरा हो जाएगा आप X:Y की फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे 1:1 1:2 ऐसे लिख सकते हो। राइट, सो 1:1 1:2 1:3 1:65535, उसके बाद 2:1 2:2 2:3 2:65535 3:4, तो ये जाएगा आपके 65535 65535 तक आपके जा सकते। 16:16 की फॉर्मेट में आपका या 32 बिट फॉर्मेट में आपका जो एएस नंबर है वो आपका लिखा जा सकता है। आप जैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो राउटर है अकॉर्डिंगली वो आपका देख लेगा, अपने आप ही आपका वो समझ जाएगा कि आप किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो। जैसे जब हम यूज करते हैं, लेट मी ओपन द जीएनएस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक iOS 15 का कोई राउटर यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि iOS 12 में आपको बीजीपी नहीं मिलेगा 32 बिट वाला, तो यहाँ पे हमने ले लिया iOS 15 का राउटर 7200 सीरीज का। हमने यहाँ पे एक राउटर चूज कर लिया, इसमें iOS 15 आपको मिल जाएगा। उसके बाद गए राउटर पे, इसको एक्सेस किया और एक्सेस करके यहाँ पे जाके लेट दिस डिवाइस बूट अप, यहाँ पे जाके आपने कहा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आपने कहा राउटर बीजीपी, तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप 1 से लेके सीधा नंबर लिख दो पूरा का पूरा जो सामने लिखा हुआ है वहां तक, या तो 1:0 से लेके 1 डॉट, सॉरी कॉलन नहीं 1 डॉट, कॉलन नहीं 1:0 से लेके 1 डॉट आगे तक के जो नंबर हैं, 2 डॉट 3 डॉट आगे तक के जो नंबर है वो आप यूज कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। राउटर बीजीपी आप यहाँ पे या तो नॉर्मल लिख सकते हो 1 से लेके इतना बड़ा नंबर, या तो 1.x से लेके आप फिर 65535.65535 तक के नंबर मेंशन कर सकते हो।
जैसे आप लिखते हो यहाँ पे 1 डॉट लिख देते हो आप 70,000 राउटर बीजीपी 70,000 आपने ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है, आपने राउटर बीजीपी 70,000 मेंशन किया। डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स करके देखो आप एक बार यहाँ पे, तो एएस नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पे 70,000। उसके बाद डू शो रन पाइप सेक्शन, डू शो आईपी बीजीपी करके देखो, शो आईपी बीजीपी करके आपने चेक, राउटर बीजीपी 70,000 बीजीपी राउटर आईडी 1.1.1। तो ऐसे आपने देखा शो आईपी बीजीपी समरी करके आपने फॉर एग्जांपल चेक किया, शो आईपी बीजीपी करके चेक किया, तो आपको जो एएस नंबर है, एएस नंबर आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा। अब सिंस एट द मोमेंट कोई आपका नेबर राउटर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और आप लिखने को अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप x.y की फॉर्मेट में भी आप जो है अपने एएस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया, इसको हटा दिया। अब एक साथ 2 बीजीपी नहीं चलता, तो आप 2 बीजीपी एक साथ रन नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप राउटर बीजीपी ये भी चला रहे हो और फिर आप 2:45 ऐसे करके भी 2.45 करके ऐसे भी आप लिख रहे हो, ये आप दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आपका जो बीजीपी है वो आपका मतलब आप एक बार में एक एक राउटर आपके हमेशा एक ही बीजीपी एएस का पार्ट रखते हैं। एक से ज्यादा बीजीपी एएसएस आपके राउटर पे रन नहीं कराए जा सकते। वन राउटर विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ वन बीजीपी ऑटोनोमस सिस्टम। तो या तो वैसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, आपकी चॉइस है। तो या तो आप सिंपल नंबर की फॉर्मेट में लिख सकते हो, या तो x.y की फॉर्मेट में डू शो आईपी प्रोटोकॉल, या तो x.y की फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। आप लिखो, वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। या तो आप x.y या आप जो है सिंपल डेसिमल नंबर की फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, अब सेम वही दो तरह के बीजीपी रन कर सकते हैं। अगर आप बीजीपी को विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम रन कराओगे तो दैट विल बी आई बीजीपी, इन बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम रन करेगा तो दैट विल बी ई बीजीपी। आई बीजीपी ई बीजीपी दो आपके पास यहाँ पे रन कर सकते हैं। ठीक, अब बीजीपी में क्योंकि सब चीजें मैनुअल होती है, मतलब आपको मैनुअली ही नेबरशिप बतानी पड़ेगी, मैनुअली ही आपको जो है राउट्स वगैरह एडवर्टाइज करने पड़ेंगे। तो नेबरशिप बनाने की जो बात है बीजीपी में, बीजीपी में आपकी इट इज पॉसिबल कि आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके की नेबरशिप आप बना सकते हो। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजीपी में दोनों तरह की वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट नेबरशिप मतलब ये जो आपके दो राउटर्स हैं, बीजीपी ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको अलाउ करता है कि आपके दो राउटर्स जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इनके बीच में नेबरशिप बनाई जा सके। और बीजीपी आपको ये भी अलाउ करता है कि दो राउटर्स जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनके बीच में भी उनके बीच में भी बीजीपी की नेबरशिप बनाई जा सके। मतलब एज लॉन्ग एज आपकी रीचेबिलिटी है नेबरशिप बनाई जा सकती है। एज लॉन्ग एज आपकी रीचेबिलिटी है नेबरशिप बनाई जा सकती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट इनफैक्ट ये जो नेबरशिप बनाने वाला काम है, ये नेबरशिप बनाने वाला जो काम है, ये काम आपका भी दो तरीके से किया जा सकता है। डायरेक्ट नेबरशिप फिजिकल आईपी पे बनाई जा सकती है, और बीजीपी ये भी अलाउ करता है कि अगर आपके इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे एक लूप बैक कन्फिगर्ड है, यहाँ पे एक लूप बैक कन्फिगर्ड है, तो लूप बैक से लूप बैक भी बीजीपी नेबरशिप बनाना सपोर्ट करता है। इधर लूप बैक इधर फिजिकल, इधर फिजिकल इधर लूप बैक, मतलब मिक्स कर सकते हो आप। मतलब फिजिकल आईपी पे नेबरशिप बनवा सकते हो
आप लुप बैक आईपी पे नेबरशिप बनवा सकते हो, दोनों को आपस में मिक्स करके भी नेबरशिप बनवा सकते हो। तो डायरेक्ट नेबरशिप बनेगी, इनडायरेक्ट नेबरशिप बनेगी, एबीजीपी बनेगी, आईबीजीपी बनेगी, फिजिकल आईपी बनेगी, लुप बैक आईपी बनेगी, फिजिकल लुप बैक, चाहो तो फिजिकल से लुप बैक से फिजिकल भी बना सकते हो। मतलब वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, मतलब आप कह सकते हो जैसे लुप बैक वाली जो नेबरशिप है, लुप बैक से लुप बैक के बीच की जो नेबरशिप बनेगी वो इनडायरेक्ट ही रहेगी, लेकिन इसको थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है। मतलब ठीक है, वो कॉन्सेप्ट सही है, मतलब दैट इज ओके, मतलब वो पॉइंट सही है आपका कि सपोज फॉर एग्जांपल राउटर 1 पे एक लुप बैक है, राउटर 2 पे एक लुप बैक है, तो इनके बीच में जब हम लुप बैक से लुप बैक नेबरशिप बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ही रहेगी। दैट कॉन्सेप्ट इज मतलब ओके, बट थोड़ा अगर आप सोचो इसको कि जब हम राउटर पे एक लुप बैक बनाते हैं और मान लो उस लुप बैक को हम पिंग मारते हैं, तो उस पिंग का रिप्लाई कौन देगा? लुप बैक देगा या राउटर खुद देगा? मतलब अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल मतलब मैं राउटर 1 से इस 2.2.2.2 को ट्रेस मारूं, पिंग मारूं 1.1.1 का सोर्स लगा के, तो कितने हॉप दिखाएगा मेरे को? देखो यहाँ पे एक पीसी लगा है, यहाँ पे एक पीसी लगा है, ठीक है। यहां से पिंग मारोगे तो पैकेट चलेगा आपके राउटर 1 पे जाएगा, राउटर 1 से राउटर 2 पे जाएगा, 2 से फिर आपके इस पीसी पे जाएगा। तो ट्रेस में आपको एक ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, ठीक है। जब आप मतलब एक और दो हॉप तो एटलीस्ट कम से कम रहेंगे। लेकिन जब हम राउटर से राउटर के बीच में, ये है इनडायरेक्ट, ये आपका कह सकते हो ये इनडायरेक्ट था। बट अगर हम राउटर 1 पे जाके राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में यहाँ पे एक लूप बैक बना देते हैं, यहाँ पे एक लूप बैक बना देते हैं, ये 1.1.1.1 है, ये 2.2.2 है, इनको रीचेबल करा दिया। रीचेबल कराने के बाद जब हम पिंग मारेंगे, ट्रेस मारेंगे, तो आप नोटिस करोगे कि इनके बीच में एक्चुअल में वो एक ही हॉप दिखाई देगा। इनफैक्ट लूप बैक हॉप होते ही नहीं है। नो, हाँ मतलब उससे मतलब नहीं है। बात ये है, ऑफ कोर्स सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी अकॉर्डिंगली रहेगा, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी अकॉर्डिंगली रहेगा, दैट इज करेक्ट। बट पॉइंट ये है पैकेट प्रोसेस कौन कर रहा है? एनी पैकेट दैट वी सेंड टू द लूप बैक इज प्रोसेस बाय द राउटर इटसेल्फ। मतलब एक्चुअल में लूप बैक्स हॉप कंसीडर नहीं किए जाते। तो नो डाउट ये इनडायरेक्ट नेबरशिप है, ये इनडायरेक्ट नेबरशिप है, बट आप नोटिस करोगे इसमें जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो डायरेक्ट नेबरशिप वाले होते हैं। देखेंगे आगे। मतलब इसको आप इनडायरेक्ट नेबरशिप की कैटेगरी में रख सकते हो, दैट इज करेक्ट, दैट इज ओके। बट इवेंचुअली आप नोटिस करोगे कि सिंस लूप बैक्स आर नॉट हॉप, मतलब यहाँ से बैठ के अगर मैं 2.2.2 को पिंग मारूं तो पैकेट यही जाएगा, यही प्रोसेस करेगा, लूप बैक तक तो बात जानी ही नहीं है। यहाँ से अगर हम बैठ के 1.1.1 को पिंग मारेंगे तो पैकेट यहाँ पे आएगा, ये रिसीव करेगा, यही रिप्लाई करेगा, ये राउटर ही प्रोसेस करेगा, लूप बैक तक तो बात जाएगी नहीं। पैकेट ऐसा नहीं होगा कि एग्जिट करके लूप बैक इंटरफेस तक जाए। तो इवेंचुअली आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि भाई लूप बैक से लूप बैक आपके हॉप्स नहीं होते, तो स्टिल इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट नेबरशिप। एज लॉन्ग एज रीचेबिलिटी इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन भी दो आईपीएस के बीच में आपको बीजीपी की नेबरशिप बनानी है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द रीचेबिलिटी। डज नॉट मैटर कि आपका वो फिजिकल आईपी है, लूप बैक है, एक तरफ दोनों तरफ क्या है, दोनों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज द रीचेबिलिटी इज देयर, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आप चाहते हो कि दो राउटर्स आपस में बीजीपी की नेबरशिप बनाए, इन दो आईपीएस के बीच में रीचेबिलिटी कराओ पहले, उसके बाद नेबरशिप बनाओ। आप चाहते हो कि ये दो आपस में नेबरशिप रीचेबिलिटी, ये लूप बैक है, ये लूप बैक है, आप चाहते हो इनके बीच में नेबरशिप बने, तो पहले इनके बीच में रीचेबिलिटी कराओ, उसके बाद आप जो है बीजीपी की कमांड चलाओ। आप चाहते हो कि ये लूप बैक और ये फिजिकल आईपी के बीच में नेबरशिप बने, तो आप इनकी रीचेबिलिटी कराओ, एंड मतलब ऑल दैट मैटर्स इज द रीचेबिलिटी। एज लॉन्ग एज टू डिवाइसेस आर रीचेबल टू ईच अदर, टू आईपीस आर रीचेबल टू ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लूप बैक पे क्यों बनाए नेबरशिप? लूप बैक पे नेबरशिप बनाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि एज लॉन्ग एज, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपने, ये आपका एक राउटर है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। तो इनको आपने आपस में ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक सबनेट है, यहाँ पे एक सबनेट है जो आपको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइज करने के लिए बीजीपी के थ्रू एडवर्टाइज करना है, तो पहले बीजीपी की मेंबरशिप बनानी पड़ेगी। अब आपके पास ये एक आईपी है,
और आपके पास एक ही आईपी है। तो पहले क्या करो, आप चाहते हो कि इस आईपी और इस आईपी के बीच में आपकी बीजीपी की नेबरशिप बने, तो पहले इन दोनों आईपीज को आप क्या करवाओ, रीचेबल करवाओ। रीचेबल करवाया, रीचेबल करवाने के बाद आपने बीजीपी की नेबरशिप बनाई और आपने सबनेट्स को एडवर्टाइज कर दिया। अचानक क्या हुआ, ये लिंक डाउन चली गई। अगर आपका ये इंटरफेस ही डाउन चला गया, ये लिंक ही डाउन चली गई, तो नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी, सबनेट्स डाउन हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे लुक बैक पे नेबरशिप की, तो फायदा क्या होगा कि लेट्स अज्यूम कि आपने नेबरशिप फिजिकल आईपी पे ना बना के लुक बैक आईपी पे बना दिया होता। आपने 1.1.1 से 2.2.2 के बीच में पहले आपने राउटिंग प्रोटोकॉल को चला के नेबरशिप बनाई, उसके बाद आपने राउटिंग प्रोटोकॉल को चला के पहले आपने रीचेबिलिटी करवाई, उसके बाद आपने बीजीपी की नेबरशिप बना दी। तो एज लॉन्ग एज की 1.1 2.2 रीचेबल है, चाहे वो इस रास्ते से रीचेबल हो, इसके डाउन जाने से यहां से रीचेबल हो, एज लॉन्ग एज रीचेबिलिटी है, आपकी बीजीपी की नेबरशिप फ्लैप नहीं करेगी। आपकी जो बीजीपी की नेबरशिप है वो बीजीपी की नेबरशिप फ्लैप नहीं करेगी। और जो है आपका जो राउट्स हैं ए और बी, वो आपके अभी भी रीचेबल कंसीडर किए जाएंगे। तो लुबैक इंटरफेस क्योंकि डाउन नहीं होते, पॉइंट ये है। लुबैक इंटरफेस तभी डाउन होगा जब राउटर ही बंद हो जाए। लुबैक एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है, सॉफ्टवेयर ओनली कह सकते हो इंटरफेस होता है, यहाँ से कोई फिजिकल डिवाइस वगैरह हम कनेक्ट नहीं करते, तो सिंस इट इज अ मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर ओनली इंटरफेस, ये आपके डाउन नहीं जाते। सिंस लुबैक इंटरफेस दे विल नेवर गो डाउन, पेयरिंग विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द फिजिकल लिंक। एज लॉन्ग एज द रीचेबल लुबैक्स आर रीचेबल, पेयरिंग आपकी कभी फ्लैप नहीं होगी, और हम चाहेंगे कि पेयरिंग कभी फ्लैप ना हो। ये आपके 10,000 राउट्स थे, ये आपके 10,000 राउट्स थे, ये आपके 10,000 राउट्स थे, वाया बीजीपी इन राउट्स को एक्सचेंज कर दिया गया था, अचानक नेबरशिप डाउन हो गई। अगेन आपकी बीजीपी जब नेबरशिप अप आएगी तो 10,000 राउट्स को एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करके अपनी एल्गोरिथम रन कराएगा, बेस्ट पाथ निकालेगा। कई बार हो सकता है इस काम में घंटों लग जाए। तो आइडियली हम कभी ये प्रेफर नहीं करते कि किसी भी रीजन की वजह से आपकी जो बीजीपी की नेबरशिप है वो डाउन चली जाए। तो सिंस लूपबैक इंटरफेसेस दे नेवर गो डाउन, बीजीपी पेयरिंग आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी ऑफ द स्टेट ऑफ द फिजिकल लिंक, एज लॉन्ग एज लूपबैक्स आर रीचेबल एवरीथिंग इज ओके। तो इसलिए प्रेफर रहता है कि आप जो है लुक बैक पे मेंबरशिप बनाओ। हालांकि ये बात थोड़ी अगर हम यही बात कर रहे होते, लेट्स अज्यूम कि यहीं पे हम बात कर रहे होते बीजीपी रन कराने की बिटवीन लेट्स से फॉर एग्जांपल टू एटोनोमस सिस्टम, ये हमारा एक राउटर है, ये हमारा एक दूसरा राउटर है, ये एक एटोनोमस सिस्टम को बिलोंग करता है, ये दूसरे एटोनोमस सिस्टम को बिलोंग करता है, इनके बीच में एक केबल है, ठीक है, यहाँ पे एक लूप बैक है, यहाँ पे एक लूप बैक है, इनको हमने रीचेबल करा रखा है, इन दोनों को हमने रीचेबल करा रखा है, और हम कह रहे हैं कि हम लुक बैक से लुक बैक नेबरशिप बनाएंगे। क्या फायदा? अगर आपकी फिजिकल लिंक डाउन हो गई तो नेबरशिप तो एनीवे डाउन हो ही जानी है। तो ईबीजीपी इन्वायरमेंट में इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि आपकी जो नेबरशिप है वो हमेशा किस पे रहे, फिजिकल आईपी पे, ताकि फिजिकल लिंक के डाउन जाते ही हमारी जो नेबरशिप है वो फ्लैप हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं आईबीजीपी इन्वायरमेंट की, आईबीजीपी इन्वायरमेंट में एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी नेबरशिप रहे वो नेबरशिप आपकी जो है अप रहे प्रॉपर। इवन दो ये पाथ डाउन चला गया है, दूसरे पाथ से रीचेबिलिटी अभी भी है, तो नेबरशिप अपर है। तो आईबीजीपी इन्वायरमेंट में टिपिकली प्रेफर किया जाता है कि आपकी जो नेबरशिप है वो लुक बैक पे बनाई जाए, और ईबीजीपी इन्वायरमेंट में टिपिकली प्रेफर किया जाता है कि आपकी जो नेबरशिप है वो फिजिकल आईपी पे बनाई जाए। बिकॉज एनीवे अगर आपकी लिंक डाउन चली गई तो रीचेबिलिटी तो ब्रेक होनी ही होनी है। तो क्यों आप वेट कर रहे हो कि पहले ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल रीचेबिलिटी डाउन कंसीडर करे, उसके बाद जो है मतलब बेवजह आप जो है लुकबैक से लुकबैक रीचेबिलिटी के ब्रेक होने का वेट कर रहे हो, तब बीजीपी डाउन होगा ऐसा आप कह रहे हो। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि भाई फिजिकल लिंक्स पे आप नेबरशिप करवाओ इन ईबीजीपी, और लुकबैक्स पे नेबरशिप करवाओ इन केस ऑफ आईबीजीपी।
ना, बीजीपी में पीरियोडिक अपडेट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बीजीपी अपडेट में पीरियोडिक अपडेट्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब फर्स्ट टाइम जब बीजीपी कनेक्शन बनेगा तो फुल अपडेट्स जाएंगे, उसके बाद आफ्टर इनिशियल एक्सचेंज जब फुल अपडेट्स आपके पास हो गए तो जैसे जैसे कुछ चेंज होता रहेगा केवल इंक्रीमेंटल अपडेट्स ही भेजे जाएंगे। इंक्रीमेंटल अपडेट्स मतलब जो चेंज हुआ है केवल उसी के बारे में बताया जाएगा, जो अपडेट्स ऑलरेडी एक्सचेंज हो गए बार बार उन अपडेट्स को पीरियोडिकली सेंड नहीं किया जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपके ओएसपीएफ में भी होता है, सेम कॉन्सेप्ट आपकी आईजीआरपी में भी होता है। जो रिप जैसा राउटिंग प्रोटोकॉल है वो पीरियोडिकली हर 30 सेकेंड्स में अपडेट सेंड करता था। आईजीआरपी जैसा जो प्रोटोकॉल है वो आपके वो ये आईजीआरपी आपका 90 सेकेंड्स में वगैरह में सेंड करता था। तो बीजीपी में आपके फर्स्ट टाइम जब मेंबरशिप बनती है उसके बाद आपके फुल राउटिंग अपडेट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उस इनिशियल एक्सचेंज के बाद आपका केवल इंक्रीमेंटल अपडेट्स ही एक्सचेंज होता है। जब राउट एक्सचेंज होता है पीछे, अगर हम बात करें जो हमने पीछे जो प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं आईजीपी प्रोटोकॉल, जब वहां पे आपका राउट एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वहां पे जब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ओएसपीएफ में, जैसे अगर सपोज आपके दो राउटर्स के बीच में ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल आपका चल रहा होता है, ये रहा आपका एक राउटर, राउटर नंबर 1, ये रहा राउटर नंबर 2। राउटर 1 पे 1 2 3 4 सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन, 1 2 3 4 सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन। ये सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन जब आपके राउटर नंबर 2 पे सेंड की जाएगी तो सबनेट्स के साथ उसकी जो कॉस्ट है एज अ कॉस्ट आपकी अगर हम बात करें एज अ मैट्रिक एडवर्टाइज की जाती है। एआईजीआरपी में अगर हम बात करें, एआईजीआरपी में अगर हम बात करें तो एआईजीआरपी में आपका याद होगा कि अपडेट्स में बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, एमटीयू, ये सब चीजें आपकी अगर हम बात करें तो एज अ मैट्रिक कंपोनेंट्स आपके पास एक्सचेंज की जाती है। रिप होता तो हॉप काउंट। बीजीपी में जब भी आपके प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है बिटवीन द राउटर, तो पाथ की इंफॉर्मेशन जो आपकी एक्सचेंज की जाती है वो आपका मैट्रिक, जो हम जिसको हम आपके क्लासिक प्रोटोकॉल्स में मैट्रिक कहते हैं, जब आपका बीजीपी में कोई राउट की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज की जाएगी तो जैसे ये आईजीआरपी में बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, एमटीयू, ये आपके कंपोनेंट्स एडवर्टाइज होते थे, वैसे ही बीजीपी में जब आपके राउट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी तो बीजीपी एडवर्टाइज करता है कि इस डेस्टिनेशन तक जाने का जो पाथ है उस पाथ की क्या प्रॉपर्टीज। बीजीपी आपका ये एडवर्टाइज करता है साथ के साथ, मतलब बीजीपी कहता है कि अगर आपको इस ये दिस इज द राउट इंफॉर्मेशन एंड दिस राउट इंफॉर्मेशन हैज दिस प्रॉपर्टी। पाथ इंफॉर्मेशन along with the attributes एडवर्टाइज की जाती है बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल में, और इन्हीं नेटवर्क एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है बीजीपी में पाथ एट्रीब्यूट। मतलब बीजीपी में एक राउट एडवर्टाइज किया जाएगा विद राउट एट्रीब्यूट्स, जिनको हम पाथ एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स लग के जा सकते हैं उसके बारे में समझते हैं जरा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारी टोपोलॉजी है, सेम टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ये राउटर है, ठीक है, ये राउटर है। इस राउटर पे हमारे पास 1 2 3 ये आपके नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है। इन तीनों नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटर को राउटर नंबर 2 पे एडवर्टाइज करनी है। ये पाथ है आपका ए। इस पाथ के क्या एट्रीब्यूट्स आपके लग के जाएंगे, जैसे आपका एट्रीब्यूट लग के जाएगा इस पाथ की, फॉर एग्जांपल एक बेसिक, अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें बेसिक बेसिक, जैसे हो गया मैट्रिक। मैट्रिक जैसे हो गया कि आपका ये पाथ बीजीपी को कैसे पता है, ओरिजिन, हाउ बीजीपी नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रीफिक्स, ऐसा कुछ हम इस पाथ तक जाने का जो आपका फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हॉप है वो क्या है, राउटर अपने आप को नेक्स्ट हॉप बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पाथ ये सबनेट कौन से एएस को बिलोंग करता है, एएस नंबर, ऐसे करके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपके इस प्रीफिक्स में अटैच होके जाएंगे। मतलब एक राउट की इंफॉर्मेशन अलोंग विद द राउट एट्रीब्यूट आपके नेबर राउटर को, राउटर नंबर 2 को एडवर्टाइज की जाएगी। ठीक है। तो अच्छा, अब जब बी की इंफॉर्मेशन लग के जाएगी तो फिर यही सेम, मतलब यही मैट्रिक, ओरिजिन, नेक्स्ट हॉप, एएसएन, तरह तरह के एट्रीब्यूट्स लग के जाएंगे। ऐसे ही जब आपके सी की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज की जाएगी तो बीजीपी आपके इन सभी
एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन को आगे, पाथ के एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ एडवर्टाइज करेगा। ना एट्रीब्यूट्स मतलब वही प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि आपका प्रॉपर्टीज, पाथ की क्या प्रॉपर्टीज हैं एज एन एट्रीब्यूट आपके नेबर राउटर को एडवर्टाइज की जाती है। तो नेबर राउटर को पता रहता है कि भाई देखो ऐसा है, अगर मुझे ए पे जाना है या मुझे बी पे जाना है या मुझे सी पे जाना है, तो यहाँ तक जाने का हमारा नेक्स्ट हॉप क्या है, यहाँ तक जाने का हमारा एएस क्या है, मैट्रिक क्या है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे नेबर राउटर को पता रहती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर रनिंग बीजीपी एक्सचेंज नेटवर्क एट्रीब्यूट्स और पाथ एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग, इन पाथ एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट होता है लिस्ट ऑफ full path of AS number that the router should take to reach to the destination. तो ऐसा कुछ राउटर वन ने राउटर टू को बताया कि अगर आपको ए बी सी तक जाना है तो आपको AS 100 पे जाना है। अब राउटर खुद AS 200 को बिलोंग करता था, तो जब ये राउटर किसी तीसरे राउटर को इन्फॉर्मेशन अपडेट एडवर्टाइज करेगा तो कहेगा कि अगर आपको ए बी और सी तक जाना है तो 100 पे तो जाना ही जाना है, प्लस मेरे थ्रू भी होके जाना पड़ेगा, तो मैं अपना AS नंबर भी इसी में ऐड करके दे देता हूँ। ये राउटर 3 मान लो कि आपके AS 300 को बिलोंग करता था, तो जब ये राउटर 4 को एडवर्टाइज करेगा तो आपके इस AS पाथ की इंफॉर्मेशन में अपना AS नंबर भी ऐड ऑन कर देगा। और ऐसे करते 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 4 से 5, मतलब ऐसे, मतलब आपका एवरी राउटर इज गोइंग टू मूव लाइक ऐड, हर एक राउटर अपने AS की इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में ऐड कर करके आगे की तरफ भेजता है। ये AS पाथ की जो हमारी लिस्ट बनती है इसको हम कहते हैं AS पाथ की लिस्ट, मतलब AS पाथ लिस्ट। AS पाथ लिस्ट क्या होती है? AS पाथ लिस्ट आपकी लिस्ट ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम्स, लिस्ट ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम। AS पाथ लिस्ट का मतलब है लिस्ट ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम्स, लिस्ट ऑफ ASs जिनको क्रॉस करके हमें उस डेस्टिनेशन तक रीच करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपको मतलब वन ऑफ द एट्रीब्यूट जो आपका वन ऑफ द पाथ एट्रीब्यूट जो आपके प्रीफिक्स के साथ लग के आता है, दैट इज रिफर्ड टू एज AS पाथ एट्रीब्यूट। AS पाथ एट्रीब्यूट क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ ASs को क्रॉस करके हम आपके डेस्टिनेशन तक रीच कर सकते हैं। मतलब अ प्रीफिक्स हैज क्रॉस्ड like 3-4 autonomous systems, so if you want to reach to that subnet you have to cross like 4 autonomous systems. इसके अलावा अदर एट्रीब्यूट सच एज ओरिजिन, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक, अदर भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट मेन जो आपका एट्रीब्यूट रहता है, मेन जो एट्रीब्यूट है आपका, वन ऑफ द एट्रीब्यूट जो आपके पास है, दैट इज रिफर्ड टू एज द AS पाथ एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू आपके राउटर्स को पता रहता है कि अगर आपको एक इफ अ राउटर वांट्स टू इफ अ राउटर वांट्स टू रीच टू अ डेस्टिनेशन नेटवर्क, router should cross these much number of ASs before reaching there. And since routers they know about the path information, क्योंकि routers को आपके path की information पता होती है, since this router actually has the idea about the path that it should take to reach to the destination, that is referred to as, that is why BGP is referred to as path vector protocol. बीजीपी को पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके बीजीपी में जो राउट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उनमें जो पाथ एट्रीब्यूट्स लग के आते हैं उसके थ्रू ये पता लगता है कि आपके पाथ की क्या प्रॉपर्टी है टू रीच आउट टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन। ना तो बीजीपी को पाथ वेक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज जो हमारा बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल है वहां पे जब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, सो राउटर्स दे हैव द आइडिया, राउटर्स हैव द आइडिया कि आपके एक डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए एग्जैक्टली क्या पाथ लेते हुए जाना है। ठीक है, अच्छा ये नहीं पता लगेगा जैसे आपकी इस एएस पाथ लिस्ट से ये नहीं पता लगेगा कि इस एएस के अंदर कितने राउटर हैं या अंदर कैसी टोपोलॉजी बनी हुई है, बस इतना पता लगेगा कि इफ यू वांट टू गो टू द डेस्टिनेशन ए, बी और सी, दीज आर द नंबर ऑफ एएसएस यू हैव टू क्रॉस।
तो एएस के अंदर की टोपोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं लगता, बस ये पता लगता है कि अगर आपको एक डेस्टिनेशन तक जाना है तो कितने नंबर ऑफ एएसएस आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। राउटर्स रनिंग बीजीपी एक्सचेंज नेटवर्क एट्रीब्यूट्स, जिनको पाथ एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज रिफर्ड टू एज एएस पाथ लिस्ट या एएस पाथ। एएस पाथ एट्रीब्यूट क्या बताता है? फुल पाथ ऑफ द एएस नंबर्स, मतलब कितने एएसएस को क्रॉस करके आपके डेस्टिनेशन तक राउटर रीच कर सकता है। सिंस राउटर्स हैव द आइडिया अबाउट द पाथ दैट दे शुड टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, बीजीपी इज आल्सो रिफर्ड टू एज पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। हाँ, एएस के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चलेगी, अंदर की टोपोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो but anyway you will have the idea, anyway you will have the information, you will have the idea कि किस तरीके से आपके डेस्टिनेशन तक रीच किया जा सकता है। तो बीजीपी के 4 वर्जन हैं। करंट जो वर्जन है बीजीपी का दैट इज वर्जन 4, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बीजीपी डिफाइंड इन दिस आरएफसी। एंड मेजर डिफरेंस जो आपके बीजीपी के इस वर्जन में और पुराने वर्जन में है वो है कि सुपर नेटिंग, सीआईडीआर, वीएलएसएम वगैरह का सपोर्ट मतलब है इसमें बस। तो बीजीपी वर्जन 4 हम रन कराते हैं। बीजीपी का जो वर्जन 4 है वो आपका रन करता है, ठीक है, वो आपके आरएफसी 4271 में आपका डिफाइंड है और ये सब सुपर नेटिंग, सबनेटिंग, इन सब चीजों को सपोर्ट करता है। Right? अब यही एएस पाथ लिस्ट जो हमने अभी देखी, इसी को यूज करके लूप अवॉइडेंस भी किया जाता है। इसी को यूज करके आपका लूप अवॉइडेंस भी किया जाता है। लूप अवॉइडेंस करने के लिए क्या यूज होता है? लूप अवॉइडेंस करने की जब हम बात करें तो लूप अवॉइडेंस करने के लिए इसी मतलब एएस पाथ लिस्ट को हम एक्चुअल में यूज करते हैं। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपका ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क है आपके 172.16.1.0 का। यहाँ पे आपको इस सबनेट की इंफॉर्मेशन आपने, ये आपका एटोनोमस सिस्टम है 100 और आपको इस सबनेट की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करनी है। तो आपने सबनेट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया, आपने सबनेट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया AS100 से AS200 की तरफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन आई वहां पे 200 से 400 गया एंड देन सो ऑन। तो जब आपके इस एएस की इंफॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज किया गया तो एएस की इंफॉर्मेशन जो है इसको आपका एज इट इज फॉर एग्जांपल ऐड किया गया। उसके बाद जब इस राउटर ने एएस की इंफॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज किया तो उसने एएस की इंफॉर्मेशन को, अपने एएस की इंफॉर्मेशन को ऐड करके भेजा। उसके बाद जब इसके आगे इंफॉर्मेशन गई, मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा प्रीफिक्स तो 2 एएसएस लग के जाएंगे। उसके आगे जब इंफॉर्मेशन गई तो आपके 3 एएस लग के जाएंगे और ये प्रोसेस आपका रिपीटेडली चलता रहेगा। तो पॉइंट ये है, अगर किसी रीजन से सेम प्रीफिक्स घूम के वापस मिल गया, सपोज जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किया, मान लो वही सेम सबनेट आपका किसी रीजन से घूम के वापस मिल गया। सपोज आपके राउटर 1 से एडवर्टाइज हुआ था और राउटर 3 पे लेट्स एज्यूम कि आपका वापस मिल गया। एक राउटर से आपने एडवर्टाइज किया एंड लेट्स एज्यूम कि दूसरे राउटर पे आपके उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया गया। तो जैसे ही राउटर आपके प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है वो देखता है कि ये जो प्रीफिक्स की एएस पाथ लिस्ट है इसमें तो मेरा ही एएस नंबर है। इसका मतलब है कि मैं इस प्रीफिक्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिकॉज दिस प्रीफिक्स हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड माय एटोनोमस सिस्टम। लूप अवॉइडेंस के लिए बीजीपी गारंटी करता है कि लूप नहीं बनेगा यूजिंग द सेम एएस पाथ एट्रीब्यूट। एएस पाथ लिस्ट को यूज करके लूप प्रिवेंट किया जाता है। तो जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किया वो एएस 200 पे गया, 400 पे गया, 300 पे गया और मान लो वापस 200 पे घुस गया, तो since AS path list contains your own AS number, the router will not accept it. Since the AS path list contains your own AS number, router will not accept. Since the AS path list contains your own number, router will not simply accept it. तो EBGP में इसी AS path list को यूज करके आपके लूप अवॉइडेंस का काम किया जाता है।
इसको कहते हैं एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को ऐड करके अपडेट को आगे भेजना, इसको कहते हैं एएस पाथ प्रीपेंडेशन। एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को लिस्ट में प्रीपेंड का मतलब है पहले आगे की तरफ लगा के पास करना, एएस पाथ प्रीपेंडेशन। नाउ ईबीजीपी में ये ठीक है, ईबीजीपी में आपके एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को प्रीपेंड करके आगे की तरफ सेंड करना, दैट्स ओके। एएस पाथ प्रीपेंडेशन आपका ईबीजीपी में ठीक है, मतलब जब आपके राउट की इंफॉर्मेशन आपके ऑटोनॉमस सिस्टम को क्रॉस करके दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में जा रही है तो आप अपना एएस ऐड करके भेज रहे हो, एंड देन जब आपकी इंफॉर्मेशन उस ऑटोनॉमस सिस्टम से तीसरे में जा रही है तो वो अपना एएस उसी में प्रीपेंड करके भेज रहा है। तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन।